मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम इस जगह की बात कर रहे हो। वैसे ये तो नहीं कह सकते कि हम लोग हमेशा यहाँ आते हैं। हाँ, यहाँ की कुछ बुरी यादें भी हैं। अब हमें सब भूल जाना चाहिए। और देखो, नजर लगाने वाली उन नीली आंखों से भी हमारी जान छूट गई। हाँ, अच्छा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान कोई बात छुपी ना रहे। अब कुछ बुरा नहीं होगा। माहिन, मुझे तुमसे एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करनी है। हाँ, कहो। ये जो रोजीना से शादी वाला मामला है ना, मैं सारी बात तुम्हें शुरू से बताना चाहता हूँ। शहान, प्लीज अब मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। मैं नहीं जानती थी कि सच्चाई क्या है। सच्चाई पता होती तो कभी ऐसी बातें ना करती मैं। अब माफ कर भी दो यार। नहीं, जो कुछ तुमने सोचा वो बिल्कुल नेचुरल था, लेकिन अगर मेरी बात सुन लो तो। मैं जानती हूँ मेरे साथ जो भी होता है उसकी वजह ये होती है कि मैं किसी की अच्छा, सुनती नहीं। उस रात मैं पूरी तरह अपने होश में नहीं थी। तुम्हारी जेब से जो अंगूठी गिरी, उसके बाद जब मैंने उसे रोजीना को पहने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है। आई एम रियली सॉरी। देखो, तुम्हारा ये सोचना भी बहुत अजीब। तुम दोनों की शादी का सोचकर मैं कितनी खौफजदा होती थी बता नहीं सकती। खौफनाक है ना? ऐसा सोचने से भी मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं, दिल घबराने लगता है। तुम सोच भी नहीं सकते, अगर तुम दोनों की शादी रियल में हो जाती तो मैं मर जाती। तुम्हें इतना बुरा लगता है? यार, अगर मेरी शादी किसी और से होती तो तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? जरूर। एनीवेज, क्या कह रहे थे? वो अपनी आंखें बंद करो तुम। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ठीक है, आंखें बंद करने का कहा है तो यकीनन आज ये इज़हारे मोहब्बत करेगा। आज मत रोकना खुद को प्लीज शहान। आज अपने दिल की बात मुझे कह ही दो। हाँ शहान, कर दो इज़हारे मोहब्बत। मैं मुंतज़िर हूँ। प्लीज कह दो कि मुझसे मोहब्बत करते हो। शायद ये खूबसूरत लम्हा इस रोल वाले की दुकान पर ही आना था। आंखें खोलो माहिन। ये क्या है? शहान, ये तुमने बनाया है क्या? जो फूल तुम लाई थी वो मैंने पानी में डाल दिए थे। वो मेरी टेबल पे मेरे सामने बैठे रहते थे। मैं इनके सामने बैठ के शायरी करना चाहता था। शायरी तो नहीं हो सकी, लेकिन ये ताज बन गया। इसी तरह देखते रहना मुझे हमेशा। यही काफी है बस मेरे लिए। अच्छा हुआ तुम दोबारा मुझे मिल गई। क्या वाकई में? हाँ, मुझे लगता था तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर सोचता हूं तो लगता है कुछ भी नहीं जानता। हमारे आने वाले दिन भी साथ खूबसूरत गुजरेंगे, ऐसा लगता है मुझे। सालों से मैं एक चीज पोस्टपोन किया जा रहा था। मैं समझी नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कुकिंग कंपटीशन है। सालों से मैं उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था, अब लूंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है शहान। असल में आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे तो बता दिया। तो मतलब ये कैसा कंपटीशन होता है? कौन लोग इसमें पार्ट लेते हैं? और फिर जीतो तो क्या मिलता है? बताता हूँ। ये मुल्क से बाहर होता है।
उससे पहले यहाँ सेलेक्ट होना पड़ता है। तुम ये समझ लो कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शेफ हैं उन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है और मेडल हासिल किया है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन है, काफी एक्साइटिंग बात है। और विनर को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, यहाँ वाले कंपटीशन में भी और आखिर में फाइनल के एंड में भी। कंपटीशन जीत गया तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो शिजा के हिस्से के शेयर्स के पैसे वापस करने का यही तरीका था ना तुम्हारे जहन में? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वैसे भी सितारे मेरे साथ दे रहे हैं इस वक्त। जो परफ्यूम तुम यूज करती हो उससे मैं जबरदस्त मीठा बना लेता हूँ।